आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो मुद्दा है वो बहुत ही हसास मुद्दा है। पिछले कई हफ्तों से लगातार हम लोगों के साथ बात करते हैं, लोग हमारे पास आ रहे हैं। एक अजीब निज़ाम श्रीनगर में बिलखुसूस और पूरे जम्मू कश्मीर में नाफिज हुआ है कि बिजली बिल न भरने की वजह से सार्फिन के पावर कनेक्शन काट दिए जा रहे हैं। आजकल माह रमजान का मुबारक महीना चल रहा है, आजकल सर्दियां भी है, और इस महीने में और इस मौसम में महज बिल न भरने के लिए और महज कोई गवर्नमेंट टारगेट बराबर करने के लिए लोगों पर इतना जुल्म ढाया जा रहा है कि अगर आज आप किसी भी AEE के ऑफिस में जाएंगे, वहां आप लोगों को पाएंगे जो लोग इल्तिजा कर रहे हैं इन अफसरों से कि हमारी बिजली मत काटिए, रमजान चल रहा है लेकिन टस से मस नहीं डिपार्टमेंट हो रहा है। लोग अपने बच्चों की फीस नहीं अदा कर रहे हैं मगर बिजली दफ्तर में पैसा दे रहे हैं ताकि उनके घर में लाइट आ जाए। लोग, मेरे ख्याल से ऐसी हालत है, शायद खाने की चीजों पर भी कुछ कटौती करेंगे। इस कदर का जुल्म जबर इस वक्त इस डिपार्टमेंट ने उठाया है। मुझे आपको यह कहना है कि अगर आपने इनकी बिलों को कभी देखा होगा, ये पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट एक सारिफ से 30% इंटरेस्ट चार्ज करता है। इतना कोई बैंक चार्ज नहीं करता है। न जाने कितनी आमदनी इस बिजली डिपार्टमेंट को इस इंटरेस्ट की वजह से आ रही होगी। और गवर्नमेंट का पैसा आपको मालूम है आज तक न कोई खा सका और न खा सकता है। देर हो सवेर हो ये पैसा फिर भी इंसान को गवर्नमेंट के खजानों में देना है विद इंटरेस्ट ऑफ 30%। अगर ये डिपार्टमेंट 30% इंटरेस्ट चार्ज करता है, अगर ये इन लोगों पर इतना जुल्म करता है, तो इंटरेस्ट तो ये ले रहे हैं, तो आउटस्टैंडिंग पर बिजली क्यों काट रहे हैं? चाहे 4 दिन बाद इनको पेमेंट मिल जाए, इनको तो सूद समेत पैसा मिल रहा है। मगर चूंकि इनको ऊपर से जो बड़े अफसर है, मैं बिलखुसूस उन बड़े अफसरों के बारे में कहता हूं, उनको ऊपर से दबाव है। उन्होंने इन तमाम छोटे अफसरों को एक्टिवेट किया है कि ये टारगेट आप बराबर कीजिए, क्योंकि हमने अपने आकाओं को अपनी कारकर्दगी दिखानी है। ये काबिल मजम्मत बात है। आपको अगर अपने आकाओं को कारकर्दगी दिखानी है तो आप मुझे बताइए, ये जो अरबों रुपया गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के पास बिजली का आउटस्टैंडिंग है, आपके अंदर इतनी जुर्रत क्यों नहीं है कि आप चीफ सेक्रेटरी से बात करें, मिनिस्टर से बात करें, जो डिपार्टमेंट उनके अंदर आते हैं और जो बिजली दफ्तर को पैसा वो करते हैं, उनसे तकाजा कीजिए पैसे का और ये टारगेट पूरा कीजिए। आप इस मुतबरक महीने में महज 2000-3000 रुपए के लिए 100 घरों की बिजली काट रहे हैं और लोगों को इस अजाब में मुब्तला कर रहे हैं। मुझे आपकी वसादत से हमारे चीफ मिनिस्टर साहब को सिर्फ ये कहना है कि खुदारा, जो चीजें यहां पिछले 10 सालों में हो रही थी, जो मजालिम यहां के मजलूम कौम पर पिछले 10 सालों से हो रहे थे, अब वक्त आ गया है उसको बदल दीजिए। आपको लोगों ने एतमाद दिया है, आपको लोगों ने वोट दिया है, लोग 10 साल के बाद निकल आए और एक अपनी सरकार चुनी। क्या इसीलिए अपनी सरकार चुनी कि जो जुल्म, जो तशद्दुद इन पिछले 10 सालों में यहां की आवाम पर हो रहा था वो कंटिन्यू करें? लोगों को तो पता चले कि अपनी सरकार है, लोगों को तो पता चले कोई हमारा हाल पूछने वाला है, लोगों को तो पता चले कि कोई राहत की सांस हमें मिली वोट डालने के बाद, अपनी सरकार चुनने के बाद। और मैं चीफ मिनिस्टर साहब से गुजारिश करता हूं, मैं इंटरनेट पे पढ़ रहा था, किसी बड़े अफसर ने लिखा है कि जब से हमने ये लाइनें काटना शुरू की है तब से हमारा रेवेन्यू बढ़ गया है। शर्मनाक बात है। तंबे करता हूं मैं ऐसे अफसर की जो इस तरह एक्सप्लॉइटेशन कर रहा है गरीब आवाम की, जो इसको एक तो जुल्म करते हैं और फिर जुल्म का प्रोपेगेंडा भी करते हैं। बहुत अफसोस की बात है। मेरी गुजारिश है आप लोगों से कि हुकाम तक ये बात पहुंचाए। लोग बहुत अजाब में इस वक्त इस वजह से अजाब में है क्योंकि माह रमजान का मुबारक महीना है और सर्दियां है, और महज 2000, 3000, 4000 रुपए के लिए उनको अंधेरों में न धकेला जाए। इकबाल साहब, मेरा सवाल है कि आपने यहाँ एक अफसर की बात की है जो इस वक्त तारीफ भी कर रहा है और रेवेन्यू की बात कर रहा है। कई सारे ऐसे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं फ्रॉम लॉन्ग जिनके अभी काफी ड्यूज पेंडिंग है बिजली इलेक्ट्रिसिटी को लेकर, उनकी बिजली आज तक काटी नहीं गई है।
इसको आप किस नजर से देखते हैं? एक साइड से रेवेन्यू जनरेट हो रहा है और गवर्नमेंट पर हैमर भी नहीं हो रहा है। मैं तो यही कह रहा हूं कि अगर आप अपने डिपार्टमेंट के खैर का है तो आप ये जुर्रत तो रखिए कि आप अपने से बड़े अफसर से तकाजा कीजिए फीस का। इस मजलूम कौम पर क्यों आप जुल्म कर रहे हैं? कितना पैसा लोगों के पास होगा? आपका तो अरबों खरबों रुपया गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में बकाया है, उनसे तकाजा कीजिए। महज एक टारगेट के लिए आप लोगों को इस वक्त, इस महीने में, इस मुबारक महीने में, इस कड़ाके की ठंड में उनको आप अजाब कर रहे हैं। मुझे किसी ने फोन किया, आपको हैरत होगी, पेशेंट्स जो है ऑक्सीजन मशीनों पर है और बिजली काटने की वजह से उनकी पेशेंट्स की जानें खतरे में है। इतनी इनसेंसिटिव ये डिपार्टमेंट बन गया है, गवर्नमेंट को इसका नोट लेना चाहिए। और मैं बिलखुसूस ये गुजारिश आपकी वसादत से चीफ मिनिस्टर साहब को बोलना चाहता हूं कि ये न होने दें जो पिछले 10 सालों में हुआ है। ये निजाम बदल दे। लोगों के लिए हुकूमत है, लोगों को राहत पहुंचाइए, आराम पहुंचाइए, उन पर जुल्म मत कीजिए। इल्तिजा मुफ्ती हाउस अरेस्ट है जी, क्या कहना चाहिए? आपने ये बात छेड़ दी। वैसे तो मैंने ये बिजली पर, क्योंकि ये बहुत बड़ा मसला है, और ये जो आपने इल्तिजा जी की बात की, इसकी हम पुरजोर मजम्मत करते हैं। आपने देखा कि पीछे कुठवा भी जाना था, इल्तिजा जी को नहीं जाने दिया। एक अजीब रंग हम देख रहे हैं इधर स्टेट का कि वो हमें लोगों के पास जाने नहीं देते हैं, उनके गमों में शरीक भी नहीं होने देते हैं। खुद उनको जो है इजाजत है हर जगह जाने की। वो ये दिखाना चाहते हैं लोगों को कि हम ही आपके खैर को हैं, बाकी हमारे ऊपर कदगने, हमारे ऊपर क्रैकडाउन। हमें तो क्या हमें अपने लोगों का ख्याल नहीं है? क्या हमें यह हक नहीं है कि हम अपने लोगों के दुख सुख में उनके शरीक हो जाएं? तो ये पॉलिसी भी गवर्नमेंट की जो है निहायत ही कंडेमनेबल है और इसकी हम मजम्मत करते हैं। बिजली के हवाले से तब्दीली चाहते हैं, बदलाव चाहते हैं, और ये भी चाहते हैं कि गवर्नमेंट को ये सारी चीजें जो है वो रिफॉर्म हो जाए। क्या ऐसे कुछ पर्टिकुलर एरियाज हैं जहां से आपको इन्फॉर्मेशन मिली है कि उनके एरियाज में इस तरह की अभी प्रॉब्लम जो है सामने आ रही है? देखिए, मुझे बहुत सारे फोन छानपुरा इलाके से आए। 300 रुपए के लिए, 400 रुपए के लिए लाइन काट दी गई। मुझे हवल से फोन आए, मुझे डाउनटाउन के बहुत इलाकों से फोन आए। आप अंदाजा नहीं लगा हम कैसे इनसेंसिटिव हो सकते हैं इस वक्त इस मामले में, जबकि लोग इतने परेशान हाल है और महज एक टारगेट पूरा करने के लिए आप लोगों पर इतना जुल्म कर रहे हैं। ये काबिल मजम्मत है। मैं उम्मीद करता हूं कि इंशाल्लाह आने वाले 15 दिनों में डिपार्टमेंट अपना रवैया बदल देगा। मैं उमर साहब से गुजारिश करता हूं और लोगों को मजीद मुश्किलात में न मुब्तला करें। बहुत बहुत शुक्रिया।